तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:25। ठीक है, और हम लोग मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि आज क्या हो सकता है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। ठीक है, ये वाला लेवल मार्केट क्या किया है, इस सपोर्ट लेवल के नीचे से आकर के एक वीक बना करके, यानी कि ये लिक्विडिटी लिया है यहाँ से, इसी जगह से लिक्विडिटी लेकर के ये ऊपर में क्लोज किया है। ठीक है, एक हैमर बनाया हुआ है। ठीक है, तो हमारा व्यू यही रहेगा कि अगर ये हैमर बनाने के बाद इस लाइन से ऊपर जाता है, इस लाइन से ऊपर जाता है एक प्राइस एक्शन बना करके, तो हम बाई करेंगे। ठीक है, ये रहेगा। 15 मिनट में जाकर देखेंगे। 15 मिनट में क्या बोल रहा, 15 मिनट में ये एक बार यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर चुका है, इस जगह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, नीचे आकर के यहाँ पे इसको फिर से ब्रेकआउट दे करके इसको एक डब्ल्यू पैटर्न को ऊपर की तरफ क्लोज किया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट व्यू, आज के लिए व्यू तो बाइंग का ही रहेगा। बाइंग के लिए लिक्विडिटी जोन अगर हम देखें तो ये हमारा लिक्विडिटी जोन दिख रहा है, ये लिक्विडिटी जोन दिख रहा है। तो अगर ये प्राइस या तो गैप अप ओपन होकर के यहाँ आता है तो हम यहीं से इसको बाई कर सकते हैं। अदरवाइज ये ऊपर जाकर के इसको ब्रेकआउट कर देता है और फिर नीचे आता है इस लेवल तक, ये एक सपोर्ट लेवल है, इस लेवल तक आता है और फिर ऊपर जाता है तो हम बाई करेंगे। तो दो ही केस बन रहा। और सेलिंग अगर करना है, सेलिंग करना है तो इसके ऊपर से अगर लिक्विडिटी लेकर के आता है, इस जोन से अगर लिक्विडिटी लेकर के आता है, इधर ओपन होता है, इधर जाकर के ऊपर से लिक्विडिटी लेकर नीचे अगर आता है, तो फिर हम इधर सेलिंग करके यहाँ तक का टारगेट या यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का प्लानिंग हमारा यही है। और हम लोग अपने कैपिटल का 0.5% आज के लिए रिस्क लेंगे, इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, तो वेट करते हैं, जब सेटअप बनता है तो फिर हम अपना ट्रेड स्टार्ट करें। आज का व्यू बाइंग का है, तो हम कोशिश करेंगे कि बाई का ही ट्रेड लें। देखते हैं, अगर सेटअप सेल का भी बनेगा तो उसमें भी करेंगे, पर ज़्यादातर इंक्लिनेशन रहेगा बाइंग की तरफ। ठीक है, तो हमने लेवल्स मार्क कर लिया है, ये है आपका, ये है हमारा सेलिंग जोन और ये है हमारा बाइंग जोन। ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, देख सकते हैं गैप अप ओपन हुआ है। अब हम वेट कर रहे हैं कि ये हमारे किसी भी एक जोन में जाकर के टैप करे, तब हम ले सकते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से भी कुछ रिएक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन मेजर हमारा ये वाला एरिया, ये है सेलिंग जोन, है ना, और ये है बाइंग जोन। हम इसी दोनों का वेट करेंगे, जब यहाँ टैप करता है तभी हम अपना ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज शांति से बैठेंगे। ठीक है, तो यही प्लान है। तो गाइज ये 15 मिनट का क्लोजिंग होने वाला है, और आप देख सकते हैं ये यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, कितने पॉइंट्स गैप अप है, अप्रोक्स 4 पॉइंट गैप अप है, माइनर से गैप अप है। और गैप अप होने के बाद फर्स्ट कैंडल बहुत अच्छा क्लोज किया है, बुलिश कैंडल क्लोज किया है ये। ठीक है, तो एक कैंडल पे तो हम वैसे डिसाइड नहीं कर सकते क्या होना चाहिए, पर अगर ये कंटिन्यू करता है ट्रेंड को, ठीक है, तो वो यहाँ तक आ सकता है, इस सेलिंग जोन तक आ सकता है। ठीक है, और ये जाएगा कैसे, अभी ये बनाया है, एक रेड कैंडल इधर बनाएगा, रेड कैंडल बना करके उसका अगर हाई निकालता है तो हमारा एंट्री बन सकता है। अभी कोई एंट्री नहीं बना है, ये कर सकता है, या फिर ये एक रेड कैंडल बना करके इस गैप को फिल करके और फिर से ग्रीन कैंडल बना करके अगर ऊपर जाने लगे तो फिर हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ कोई एंट्री नहीं है, हम वेट करेंगे कंफर्मेशन का। पहले मुझे एक रेड कैंडल चाहिए, फिर ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद ही हम बाई कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो फाइनली प्राइस हमारे जो सेलिंग जोन है वहाँ पे आ चुका है। अब हम देखेंगे कि ये इसको रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर ऊपर निकल रहा है। ठीक है, हालांकि इसे ऊपर निकलना चाहिए, पर देखते हैं, अगर यहाँ पे कोई एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाता है, 15 मिनट एक नेगेटिव कैंडल क्लोज करता है, तो हम एंट्री लेंगे। और अगर निकाल देगा तो फिर हम इस
लेवल का वेट करेंगे कि यहाँ पे कब आए। ठीक है, तो देखते हैं अब, अगर ये देता है एंट्री तो हम लेंगे। वैसे अगर 5 मिनट्स में देखें तो कुछ तो दिख रहा है, 1 मिनट में तो खैर एंट्री दे रहा है, 1 मिनट में एंट्री दे रहा है। वेट करते हैं, 15 मिनट का वेट करते हैं, गलत एंट्री नहीं देना। 15 मिनट में एक रेड कैंडल क्लोज करेगा, और अच्छा हमारा कैंडल क्लोज करेगा सेटअप वाला, तभी हम लेंगे, नहीं तो वेट करेंगे। तो गाइज हमें अपने सेलिंग जोन से एक अच्छा सा रिएक्शन दिख रहा है, ये नीचे आने का कोशिश कर रहा। ठीक है, तो देखते हैं क्लोजिंग कैसा करता है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। अगर ये रेड कैंडल क्लोजिंग करेगा तो फिर हम सेलिंग के लिए 1 मिनट में शिफ्ट होकर के देखेंगे कहाँ मिल रहा। और अगर ये ग्रीन क्लोज करेगा तो फिर से हम रेड कैंडल का वेट करेंगे जब तक रेड कैंडल बन ना जाए। ठीक है, लेट्स से। फाइनली ये इनडिसिसिव है, ना रेड ना ग्रीन, इसको हम कुछ नहीं कह सकते। और 1 मिनट में शिफ्ट होकर देखते हैं सेलिंग का कुछ दिख रहा है क्या। नहीं, अभी सेलिंग का कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहीं नहीं हुआ है, अभी हायर हाइज लगा रहा। देखते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने देते हैं फिर सेल करेंगे। ओके, नाउ ये सेलिंग में आ चुका है, इसको हम सेल कर सकते हैं। यहाँ सेल करेंगे, एसएल यहाँ हाई का रखेंगे और टारगेट किए 15 मिनट में शिफ्ट होकर के मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए 11 पॉइंट्स का टारगेट, यानी कि हमारा 1:2.74 होगा। देखते हैं कैसा प्ले करता है। फाइनली इट हैज स्टार्टेड मूविंग इन आवर डायरेक्शन, चलने लगा। देखते हैं चलता है कि नहीं। 1 मिल रहा है और हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर ये यहाँ तक आ जाएगा तो बहुत अच्छा, इवन ये गैप फिल करने भी जा सकता है। ठीक है, तो 15 मिनट में देखते हैं, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो दिखता है एग्जिट का तो एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इसको होल्ड करना है। अच्छा ट्रेड मिला है, एकदम अच्छी जगह से लिया है हमने एंट्री, देखते हैं ये क्या करता है। और गाइस हमारा एसएल हिट हो गया है, देख सकते हैं क्या हुआ है। ये अचानक से स्पाइक आया 5:30 बजे, 5:30 में, और ये फिर हमारा एसएल हिट कर दिया। तो आज के लिए गेम ओवर हो गया, अब हम फिर कल ट्राई करेंगे। ठीक है, लुक गाइस व्हाट हैपेंड आफ्टर टेकिंग माय एसएल। यहाँ पे हमने सेल किया था इस जगह पे, नहीं नहीं, इस जगह पे सेल किया था, यहाँ पे एसएल रखा था, ये हमारे फेवर में चला 1:1 तक। उसके बाद फिर हमारा एसएल लिया, और एसएल लेकर के फिर से गैप को फिल करने के लिए आ गया, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, आप अगर 15 मिनट्स में देखेंगे तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट तो अब यहाँ पे बाइंग लेवल पे ही है, यानी कि ये बाइंग लेवल तक जाना चाहिए। और अगर वहाँ नहीं जाता है, उससे पहले एक सपोर्ट देखा जाए तो ये एक सपोर्ट है, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या हुआ, हमें ये जो एसएल है थोड़ा सा इसको हाई रखना चाहिए था। अगर यहाँ पे रखते 5 पॉइंट्स का एसएल रखते तो फिर ये ट्रिगर नहीं होता, और फिर हमारा टारगेट दे करके जाता, 1:4 का टारगेट दे करके जाता। ठीक है, पर कोई नहीं, एक बार 1 ट्रेड अ डे हो चुका है ऑलरेडी, उसमें हमारा एसएल जा चुका है, तो और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ मतलब ये है कि एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, बस हमारा एग्जीक्यूशन में थोड़ा दिक्कत रह रहा, थोड़ा सा ऊपर एसएल रखना है, क्योंकि वो लिक्विडिटी लेने आता है। ठीक है, थैंक्स। तो गाइज अभी शाम के 9 बज रहे हैं, 9:06 7 मिनट है ना। तो हम लोगों ने जो ट्रेड प्लान किया था उसका कैसा रिजल्ट रहा, और क्या हमसे गलतियां हुई, उसका एक लास्ट एनालिसिस अभी हम करने वाले हैं।
तो हम लोगों ने प्लान किया था, सबसे पहले तो हम लोगों ने बाइंग प्लान किया था डेली चार्ट में। ठीक है, तो हम दो जोन्स मार्क किए थे, बाइंग का और सेलिंग का। ठीक है, एक्सपेक्टेड ये था कि वो नीचे आकर के बाइंग ले, पर वो बाइंग ना लेकर के वो ऊपर चला गया सेलिंग की तरफ। सेलिंग से वो रिजेक्शन लिया, हमें कंफर्मेशन दिया, हमने सेल किया। पर वो हमारा एसएल ले चुका था ऑलरेडी 1 मिनट में, क्योंकि एसएल हमने थोड़ा ऊपर नहीं रखा। अगर हमने ऊपर रखा रहता, उसको होल्ड करता, तो एटलीस्ट बाइंग जोन तक हमें वो दे देता। ठीक है, और अगर ज़्यादा होल्ड कर लेता तो भाई बहुत दे देता। ठीक है, बहुत, अगर यहाँ तक भी ले पाते तो बहुत दे देता, 1:20 दे देता। पर इतना होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। बट इतना तक तो पक्का कर लेते, ये बाइंग जोन तक तो वेट कर ही लेते। और बाइंग जोन में भी यहाँ तक वेट कर लेते, इतना हम ले सकते। ठीक है, तो आज का लर्निंग यही था कि थोड़ा सा एसएल को ऊपर रखना है और ट्रेड को होल्ड करना है जब तक रहे ट्रेंड। तो अगर देखे भी तो ये नीचे गया, 50 EMA को क्रॉस किया, रिटर्न आया, 50 EMA के ऊपर से रिजेक्शन लिया, 2 स्टेप को कंप्लीट किया। यहाँ पे 2 स्टेप होता है इसका, यानी मिनिमम हम यहाँ तक उसको कैप्चर कर सकते थे अगर सेम एसएल और टारगेट के साथ बने रहते तो। और फिर आगे तो उसको छोड़ देते, मतलब एटलीस्ट हमें 1:4 तो मिल ही जाता। ठीक है, आज के लिए नहीं चला हमारा। अब हम फिर कल मॉर्निंग में एनालिसिस करेंगे 3 बजे, और फिर चेक करेंगे कि कल चलता है कि नहीं। हमारा ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, 0.5% ही ले गया, कोई बड़ा बात नहीं है। हम 1 मंथ तक आराम से सर्वाइव कर सकते हैं, अगर डेली डेली ऐसे लगे तो, जो कि ऐसा होगा नहीं कभी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग देखते हैं कल क्या होता है।